गुड इवनिंग दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम 12th क्लास का 4th चैप्टर यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करने वाले हैं। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारा पहला लेक्चर है। जितने भी मेरे नए दोस्त हैं जो अभी अभी जुड़े हुए हैं हमारे इस ऐप से, तो उनको बता दो कि ये चैप्टर आप यहाँ से पढ़ना चालू कर सकते हैं। इसमें आपको काफी मदद मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पिछले चैप्टर छोड़ दें। वो भी आपको धीरे धीरे करके देखते हुए आना और आगे बढ़ते जाना। लेकिन अगर आप आज से ही पहला लेक्चर देखना चालू करें इस चैप्टर का, तो पहले लेक्चर से जुड़े रहिए। आपको क्या होगा, पूरा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आपका चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी धारा विद्युत। धारा मतलब आपका फ्लोइंग चार्ज के बारे में हमको पढ़ना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? अगर आपसे कोई पूछता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या होती है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with study of flowing charge is known as current electricity। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लोइंग चार्ज या मूविंग चार्ज इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आपकी फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम फ्लोइंग चार्ज या मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ने से पहले सबसे पहले अपन बात करते हैं चार्ज कैरियर की। किसकी? चार्ज कैरियर। ठीक है, क्या होते हैं चार्ज कैरियर? द पार्टिकल with the help of which electric current flowing in circuit is known as चार्ज कैरियर। ठीक है, मतलब ऐसे पार्टिकल जिनकी हेल्प से आपका क्या होता है, किसी भी कंडक्टर में या किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उन पार्टिकल को क्या बोलते हैं? चार्ज, सॉरी, आपका चार्ज कैरियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चार्ज कैरियर कहा जाता है। अलग अलग सब्सटेंस में चार्ज कैरियर अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कंडक्टर की बात करता हूं, ठीक है, तो चार्ज कैरियर कौन होते हैं आपके? फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आपके चार्ज कैरियर होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है, ये कई बार आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा चुका है। इन इलेक्ट्रिक कंडक्टर करंट फ्लो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री बैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो कंडक्टर के लिए चार्ज कैरियर क्या हो गया? फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वहीं पर अगर अपन बात करते हैं किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो इलेक्ट्रोलाइट में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो कौन होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, जिनको हम कैटाइन और एनाइन कहा जाता है। कैटाइन एंड एनाइन कहा जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो कौन होते हैं? कैटाइन एंड एनाइन, यानी पॉजिटिव चार्ज कैरियर, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी? सेमीकंडक्टर की। तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें जो चार्ज कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं? होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में मैं आपको केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट में बता चुका हूं। आपकी जो इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये नेगेटिवली चार्ज होता है। तो सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद आती है गैस।
गैस जनरली क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, उनमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, लेकिन हाई टेम्परेचर पर और लो प्रेशर पे वो आयनाइज हो जाती है और अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देती हैं। तो एट लो टेम्परेचर दे एक्ट एज insulator, but at high temperature positive ion and electron are charge carrier। ठीक है, आपका क्या होता है कि कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन होते हैं, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज कैरियर क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, जिनको हम कैटायन और एनायन भी बोल सकते हैं। सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो कौन होते हैं, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन होते हैं। गैस में क्या होता है, गैस जनरली लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह वर्क करती है, यानी वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देती, इलेक्ट्रिक करंट को बिल्कुल भी अपने अंदर से पास नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो वो गैस क्या हो जाती है, आयनाइज हो जाती है। तो आयनाइज होने के कारण उसमें दो टाइप के चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन निकल आता है और एक पॉजिटिव आयन बन जाता है। तो इन दोनों के कारण उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। तो ये हो गया आपका चार्ज कैरियर। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट टाइम या द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज electric current। The rate of flow of charge per unit time is known as electric current. It is denoted by I। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट बराबर चार्ज अपॉन टाइम, I बराबर Q अपॉन टी या I बराबर dQ अपॉन dt। ठीक है, इट्स SI यूनिट इज एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम 1 सेकेंड। ठीक है, इफ 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड in a conductor, then the value of current in that conductor is 1 ampere। 1 ampere को डिफाइन करने के लिए भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया CGS यूनिट। ठीक है, तो कूलम की CGS यूनिट, सॉरी चार्ज की CGS यूनिट क्या होती है, स्टेट कूलम। वैसे ही इसकी CGS यूनिट क्या हो जाएगी, स्टेट एम्पियर। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10⁹ स्टेट एम्पियर हो जाएगा। फिर डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका A, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा A। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इन कंडक्टर इट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम
मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, means direction of current is opposite to direction of flow of इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हो गई। क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। डिनोट किससे करते हैं? आई से। कैपिटल आई से भी कर सकते हैं, स्मॉल आई से भी कर सकते हैं। कैपिटल आई से डीसी करंट को करते हैं, स्मॉल आई से एसी करंट को कर देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, आई बराबर क्यू अपॉन टी, आई बराबर डी क्यू अपॉन dt। ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर को क्या लिख सकते हैं? कूलम पर सेकंड। चार्ज की कूलम, टाइम की सेकंड। अब कई बार आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में या कहीं पर भी आपका पूछा जा सकता है डिफाइन 1 एम्पियर। इफ 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इन 1 सेकंड, देन द वैल्यू ऑफ करंट इन दैट कंडक्टर इज 1 एम्पियर। अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पूरे सर्किट में मूव करता है तो आपका सर्किट में या कंडक्टर में करंट की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 1 एम्पियर हो जाएगी। सीजीएस यूनिट क्या होती है? स्टेट एम्पियर। 1 एम्पियर में कितना स्टेट एम्पियर होता है? 3 इंटू 10⁹ स्टेट एम्पियर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। अब कई बच्चे बोलेंगे सर करंट तो पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो कर रहा है, मतलब इसमें डायरेक्शन है, तो इसको स्केलर क्वांटिटी में क्यों रखा गया है? क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता, ये अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी में रखा गया है। और दूसरा, चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। टाइम कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो दो स्केलर क्वांटिटी का रेशियो भी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी हो गई। कंडक्टर में ये कहां से कहां फ्लो करता है? कंडक्टर में ये मूव करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में, और जबकि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करते हैं? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में मूव करते हैं। करंट कहां से कहां मूव कर रहा है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में। और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव कर रहे हैं? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। मतलब जो करंट और इलेक्ट्रॉन के फ्लो की जो डायरेक्शन है वो क्या है? एक दूसरे के अपोजिट होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके बाद अपन बात करते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। किसकी बात करते हैं? टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का इलेक्ट्रिक करंट होता है। फर्स्ट डायरेक्ट करंट, दूसरा अल्टरनेटिंग करंट। तो करंट कितने टाइप का हो गया? 2 टाइप का करंट हो गया। एक हो गया आपका डायरेक्ट करंट और दूसरा हो गया आपका अल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहले अपन बात करते हैं डायरेक्ट करंट की। तो द करंट whose direction do not change with time is known as डायरेक्ट करंट। ठीक है, मतलब ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं होती उसको अपन क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ये हमको किससे मिलता है? बैटरी, सेल और डीसी डायनेमो से हमको मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है टाइप ऑफ डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट किससे मिलता है? बैटरी, डायनेमो और सेल से मिलता है। ठीक है, अब टाइप ऑफ डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट भी वापस से 2 टाइप का होता है। एक स्टडी
डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो ये क्या होता है, द करंट हुज डायरेक्शन as well as magnitude do not change with time is known as steady डायरेक्ट करंट। मतलब ऐसा डायरेक्ट करंट जिसमें ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना ही डायरेक्शन चेंज होती है, उसको स्टेडी डायरेक्ट करंट कहते हैं। उसको अगर अपन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ये आपका करंट होगा, ये टाइम। तो ये इस तरह का जो करंट मिलेगा, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा ना ही डायरेक्शन चेंज हो रही, वो आपका क्या कहलाता है, स्टेडी डायरेक्ट करंट। ये आपको बैटरी से मिलता है या सेल से मिलता है। दूसरा आपका आता है वेरिएबल डायरेक्ट करंट, वेरिएबल डायरेक्ट करंट या वेरिएबल डीसी करंट, ठीक है। तो ये क्या होता है, द करंट हुज डायरेक्शन डू नॉट चेंज विथ time but its magnitude change with time is known as variable direct करंट, इज नोन एज वेरिएबल डायरेक्ट करंट, ठीक है। मतलब ऐसा डायरेक्ट करंट जिसकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ, लेकिन मैग्नीट्यूड टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल डायरेक्ट करंट। उसको ग्राफिकली अगर मैं बताऊं तो ये आपका आई और ये टी, तो ये आपका इस टाइप का जो करंट होता है वो आपका क्या कहलाता है, वेरिएबल डायरेक्ट करंट। ये आपको बैटरी से मिलता है और ये आपको डीसी डायनेमो से मिलता है। आपने बाइक देखी है, बाइक में इंडिकेटर वगैरह और जो टेल लाइट होती है वो तो किससे चलती है, बैटरी से चलती है। जबकि जो हेडलाइट होती है वो किससे जुड़ी रहती है, आपकी रेस से जुड़ी रहती है। आप रेस बढ़ाते हैं तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, मतलब करंट भी बढ़ जाती है। वो डीसी डायनेमो से चलती है। और बैटरी जो चार्ज होती है, बैटरी चार्ज होती है, चार्ज तो डीसी डायनेमो से हो रही है, लेकिन चार्ज होने के बाद जो करंट दे रही है वो स्टेडी कांस्टेंट करंट आपको देती है। तो ये आपका स्टेडी डायरेक्ट करंट होगा, ये वेरिएबल डायरेक्ट करंट हो गया। अब अपन बात करते हैं अब हम बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट, तो द करंट हुज डायरेक्शन चेंज इन regular interval of time is known as alternating current। मतलब ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज हो जाती है। मतलब जितनी देर पॉजिटिव है उतनी देर नेगेटिव, फिर वापस उतनी देर पॉजिटिव, वापस से उतनी देर नेगेटिव। तो इस टाइप का जो करंट है जिसकी डायरेक्शन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो रही है, चेंज हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो अगर अल्टरनेटिंग करंट आपसे कोई पूछता है तो द करंट
whose direction change in regular interval of time is known as अल्टरनेटिंग करंट। जितनी देर पॉजिटिव है उतनी देर नेगेटिव। ये साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट है जो जनरली हमारे घरों में आता है। इसके अलावा भी आपका अल्टरनेटिंग करंट इस तरह से भी हो सकता है, आपका अल्टरनेटिंग करंट इस तरह से भी हो सकता है। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये है कि जितनी देर पॉजिटिव रहेगा उतनी देर नेगेटिव रहना चाहिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो आपका क्या हो गया, अब अपन ने डिस्कस कर लिया टाइप ऑफ करंट। अब अगली टर्म आती है करंट डेंसिटी। अच्छा, किसी कंडक्टर में चाहे उसका एरिया यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम। यहां पर भी आई रहेगी, यहां पर भी आई रहेगी। ऐसा नहीं है कि करंट अलग अलग हो जाएगा। कोई कंडक्टर है चाहे वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का हो, करंट की वैल्यू हर क्रॉस सेक्शन पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं करंट डेंसिटी की। अगली टर्म आती है आपकी करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी किसकी बात कर रहे हैं बेटा, करंट डेंसिटी की बात कर रहे हैं। क्या होता है, सिंपल सी डेफिनेशन है करंट डेंसिटी की, द करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। द करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। ठीक है, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में जितना करंट फ्लो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जे। ठीक है, तो करंट डेंसिटी बराबर करंट पर यूनिट एरिया, तो J बराबर I अपॉन ए। ठीक है, इट्स यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L माइनस 2A, मीटर का L और एम्पियर का A। इट इज, अब ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर। तो कई बच्चे बोलेंगे सर स्केलर क्वांटिटी है, नहीं बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी है। करंट तो स्केलर है लेकिन जो एरिया है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन जो होती है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। तो जे वेक्टर बराबर आई अपॉन ए एन कैप। ठीक है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या आई डी आई बराबर क्या होता है, जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, तो आई बराबर इंटीग्रेशन जे डॉट डी एस कॉस थीटा, या आई बराबर इंटीग्रेशन जे डॉट वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर हो जाता है। ठीक है, ये आई हो जाती है, करंट डेंसिटी हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है उसको समझ लेते हैं, कैसे फ्लो होता है, कब फ्लो होता है और क्यों फ्लो होता है, ये सारी चीजें अपन डिस्कस कर लेते हैं। और कुछ टर्म वहां पर यूज होंगी, वो टर्म को भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो किसी कंडक्टर में
चार्ज कैरियर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? चार्ज कैरियर होते हैं, ठीक है। करंट का फ्लो होता है जब अपन इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, तब करंट फ्लो होता है। मतलब एक तरफ ज्यादा पोटेंशियल होना चाहिए और एक तरफ कम पोटेंशियल होना चाहिए, तब जाके करंट फ्लो होगा। अगर पोटेंशियल सेम होगा या आप पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाओगे तो करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो करंट क्यों फ्लो होता है? कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण फ्लो होता है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि अगर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो इलेक्ट्रॉन भी मूव नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करते तो करंट भी फ्लो होता। तो हाँ सर ऐसा ही होगा, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करते रहते हैं। तो फिर सर करंट फ्लो क्यों नहीं होता? अगर इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव कर रहे हैं तो करंट फ्लो क्यों नहीं हो रहा? तो क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते या पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाते तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं? रैंडम डायरेक्शन में क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो रैंडम डायरेक्शन में मूव करने से क्या हो जाता है? नेट या एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, ठीक है। इनकी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो एवरेज वेलोसिटी जीरो होने के कारण करंट भी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो, ठीक है। अब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, आपने बैटरी लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं? एक डेफिनेट डायरेक्शन में क्या करने लगते हैं? मूव करने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही सबकी वेलोसिटी सेम हो जाती है। सबकी वेलोसिटी अलग अलग होती है और ये आपस में टकराते भी हैं। एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं लेकिन आपस में टकराते भी हैं, ठीक है। तो ये जो टकराते हैं उसी के कारण हीट प्रोड्यूस होती है और कंडक्टर क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, ठीक है। अब यहां पर कुछ टर्म आता है, टर्म आती है। सबसे पहले आता है मीन फ्री पाथ। क्या आता है? मीन फ्री पाथ। अगर आपसे कोई पूछता है कि मीन फ्री पाथ क्या होता है, तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन in between two successive collision is known as mean free path, ठीक है। क्या होता है कि मैं बोला कि ये इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, एक बार टकराया उसके बाद दोबारा टकराया, ठीक है। यानी एक बार टकराने के बाद दूसरी बार जब टकराया उसके बीच में द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, मतलब एक बार टकराने के बाद दूसरी बार टकराने से पहले उसने जितना डिस्टेंस कवर किया, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज मीन फ्री पाथ। यानी दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जितना डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है रिलैक्सेशन टाइम, हिंदी में इसको बोलते हैं शांति काल, शांति के समय, ठीक है। अब अगर कोई आपको मारा तो उस समय को शांति काल नहीं बोलोगे, कि मार से हटे और दूसरी मार से पहले का जो टाइम होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, मान के चलो एक एग्जाम और दूसरा एग्जाम, दूसरों उनके बीच का जो टाइम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन
टाइम बोलते हैं, शांति समय बोलते हैं, वहां पर टेंशन नहीं होती है। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? द टाइम इन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, ठीक है। डिस्टेंस मीन फ्री पाथ है और जो टाइम है उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉलिजन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय टाउ। इसको किससे डिनोट करते हैं? टाउ से डिनोट करते हैं, ठीक है। आपका इसका क्या पूछा जाता है? ऑर्डर पूछा जाता है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिलैक्सेशन टाइम? तो आप याद रखना, द ऑर्डर ऑफ रिलैक्सेशन टाइम इज 10⁻⁻14 सेकेंड। यानी आपका जो इलेक्ट्रॉन का जो रिलैक्सेशन टाइम होता है, टकराने के बीच का समय होता है, वो बहुत 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 कम होता है, 10⁻⁻14 सेकेंड, यानी 0.000000001 सेकेंड। तो 10⁻⁻14 सेकेंड क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम का ऑर्डर होता है। उसके बाद आपका अगला और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ये टर्म अपन आज पढ़ लेते हैं, इसका फॉर्मूला अपन अगली क्लास में डायराइव कर लेंगे। तो पहले आप बात कर लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। तो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is known as drift velocity। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी आती है उसको अपन क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब कि यहां पर एवरेज वेलोसिटी तो जीरो है, यहां पर कुछ ना कुछ एवरेज वेलोसिटी आएगी, उसको अपन क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसको वीडी से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से फास्ट मूव करते हैं तो कॉलिजन भी फास्ट हो जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर अफेक्ट करने वाले फैक्टर अपन डिस्कस करेंगे, इसका फॉर्मूला भी डेराइव करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस आपको इतना पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट लेक्चर। मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई चीज नहीं आई है तो आप मेरे से दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं, चैट पे डिस्कस कर सकते हैं और मेरे को फोन लगा के भी पूछ सकते हैं। अगर कुछ आप इस पर क्वेश्चन करते हैं और वहां पर अगर कोई दिक्कत आती है तो भी आप मेरे से कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आपका चैट में फोटो भेज सकते हैं जिसको मैं सॉल्व करके आपको दे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।